अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का लुब्बिल बाब ये है कि खुदा न खास्ता अगर कुतुबैन पर मौजूद सारी की सारी बर्फ़ पिघल गई तो दुनिया भर के समंदरों की सतह आज के मुकाबले में 216 फीट यानी 66 मीटर तक बुलंद हो जाएगी। वो सारे के सारे साहली शहर और बेशतर समुद्री जजीरे भी गर्क हो जाएंगे। पस मंज़र कुछ यूँ है कि अंटार्कटिका के मुकाम लॉर्सन सी आइस शेल्फ से एक वसी बर्फानी तोदा टूटकर अलग हो चुका है, जिसका रकबा 6000 मरबा किलोमीटर है, जबकि इसमें बर्फ़ की मोटाई तकरीबन 200 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि मज़कूरा बर्फानी तोदे में पानी की मिकदार हज़ारों खरब टन है, जबकि अपने रकबे में वो कराची से भी तकरीबन 2 गुना बड़ा है। अंटार्कटिका की बर्फ में पड़ने वाली दरार सन 2014 में देखी गई और सिर्फ 3 साल के अरसे में इसका नतीजा ये निकला कि एक बहुत बड़ा बर्फानी तोदा वहां से टूटकर अलग हो गया, जो इस वक्त बड़ी आहिस्तगी से समंदर में तैरता हुआ अंटार्कटिका से दूर हट रहा है। शायद ही कोई पढ़ा लिखा और बाशऊर शख्स ऐसा होगा जिसे इस खबर पर तशवीश नहीं होगी। वाक़या ये है कि 19वीं सदी के इब्तिदा में जदीद सनती इनकलाब की बदौलत तेज़ रफ्तार इंसानी तरक्की का आगाज़ हुआ, जिसकी रफ्तार वक्त गुजरने के साथ साथ तेज़ तर होती चली गई। लेकिन इसी इंसानी तरक्की के नतीजे में ज़मीन का कुदरती माहौल आलूदा होने लगा और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ख़तरनाक गैसें भी बढ़ती चली गई। हवा, खुश्की, पानी, गर्ज वो कौन सा मकाम, वो कौन सी जगह थी जिसे इस आलूदगी ने मुतासिर नहीं किया। लेकिन क्या करें, सनती सरगर्मियाँ ही ममालिक के तरक्की याफ्ता होने का पैमाना ठहरी और बल आखिर वो वक्त भी आ गया जब रोज़मर्रा इंसानी ज़िंदगी का बेशतर दारोमदार तरह तरह की सनतों में तैयार करदा मसनूआत पर बहुत ज़्यादा हो गया। कुदरती वसाइल और साफ़ सुथरे माहौल की भारी कीमत अदा करके इंसान ने अपने लिए वक्ती ताशियात, मशीनों की मोहताजी, नाकाबिल तलाफ़ी आलमगीर नुकसान खरीद लिए हैं। दोस्तों, वैसे तो आलूदगी के मौजू पर बहुत बड़ी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन यहाँ आलूदगी के हवाले से सिर्फ एक पहलू का तज़किरा करना चाहूँगा। अगर सतह ज़मीन पर मौजूद तमाम बर्फ़ पिघल गई तो क्या होगा। वाज़ा करता चलूँ कि ज़मीन पर बर्फ़ जमने और पिघलने का सिलसिला पूरे साल एक चक्कर की शक्ल में जारी रहता है। बर्फ़ का कुछ हिस्सा गर्म मौसम में पिघल कर बह जाता है, जबकि सर्दियों में होने वाली बर्फ़बारी इस कमी का अजाला कर देती है। असूली तौर पर ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन आलमी माहौल में तब्दीली और मुसलसल बढ़ती हुई आलमी तपश के बाइस ये कुदरती चक्कर मुतासिर हो गया है। यह सिलसिला ना सिर्फ कुतुबैन और दूसरे सर्द पहाड़ी इलाकों में माहौल को काबू में रखता है, बल्कि इसके असरात पूरे कुर्रा अर्ज़ पर पड़ते हैं। गोया हम इसे कोई मुकामी या महदूद चीज़ कहकर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मगर अब गर्मियों में जितनी बर्फ़ पिघलती है, सर्दियों में इतनी बर्फबारी नहीं होती कि कम हो जाने वाली मिकदार को पूरा कर दे। यानी हर साल थोड़ा थोड़ा करके बर्फ़ पिघलती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। और अगर इंसान ने तरक्की के नाम पर माहौल को बर्बाद करने की अपनी मौजूदा रविश तर्क ना की तो शायद हमारी आइंदा नस्लों के हिस्से में एक ऐसा कुर्रा ज़मीन आएगा जहां सांस लेना भी दुश्वार होगा और ख़ुद इंसान की अपनी बका दाव पर लगी होगी। गुज़िश्ता बरस मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों की जारी करदा एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कुतुबैन पर बर्फ़ का मजमूई रकबा 37,60,000 मरबा किलोमीटर जितना कम हो गया है, जो भारत के रकबे से भी ज़्यादा है। जबकि शुमाली और जनूबी दोनों कुतुबैन का दर्जा हरारत भी साबिक़ा औसत के मुकाबले में 20 दर्जे सेंटीग्रेड तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। कुतुबैन की बर्फ़ पिघलने का अमल कोई रातों रात या 1-2 साल में नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन बहुत बड़ी है और सारी खराबी के बावजूद भी बर्फ़ की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जिसे पिघल कर मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने में खासा वक्त लग जाएगा। कुतुबैन के अलावा पहाड़ी मकामात पर बड़े बड़े बर्फानी तोदों यानी ग्लेशियर्स की शक्ल में भी बर्फ़ जमी हुई है, जैसे कि मशहूर ज़माना सियाचिन ग्लेशियर। गर्मियों के मौसम में इन ग्लेशियर्स का कुछ हिस्सा पिघलता है और पानी की शक्ल में दरियाओं का हिस्सा बन जाता है, जिससे ज़री ज़मीनें सराब होती हैं और इंसानों को अपनी बूदोबाश के लिए पानी मुयस्सर आता है। यानी मौसमी बारिशों के अलावा ग्लेशियर्स का पिघलना भी खसूसी अहमियत रखता है। अगर माहौल तवाज़न में हो तो गर्मियों के बाद ग्लेशियर्स के इलाकों में शुरू होने वाली बर्फबारी सिर्फ चंद माह में इन ग्लेशियर्स को पहले जैसा कर देती है। अलबत्ता ग्लोबल वार्मिंग के बाइस इन ग्लेशियर्स पर पड़ने वाली मौसमी बर्फ़ भी कम हो गई है और ये ग्लेशियर्स भी आहिस्ता आहिस्ता मुख्तसर होते जा रहे हैं। ख़तरा है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो आइंदा 25 साल में दुनिया के बेशतर ग्लेशियर्स पिघल कर ख़त्म हो जाएंगे। अलबत्ता ये भी याद रखना चाहिए कि ग्लेशियर्स के तेज़ रफ्तार पिघलाव से
चंद बरसों तक दरिया में वक्त बेवक्त सैलाब आते रहेंगे और आखिरकार ये होगा कि ग्लेशियर्स पिघलकर ख़त्म हो जाएंगे, तो उनके पानी से सैराब होने वाले दरिया भी खुश्क हो जाएंगे, जिनमें सिर्फ उसी वक्त पानी आएगा जब मौसमी बारिशें होंगी। खुश्की के पहाड़ी मकामात पर मौजूद इन ग्लेशियर्स के पिघलने से अगरचे सतह समंदर में कुछ खास इजाफा तो नहीं होगा, लेकिन सारी दुनिया में ज़रात और इंसानी ज़िंदगी को बदतरीन नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब आइए कुतुबैन पर जमी बर्फ़ की तरफ, जिसका तेज़ी से पिघलना आलमी माहौल के लिए बेहद संगीन खतरा है। माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 100 साल के दौरान समंदर की सतह में 20 सेंटीमीटर यानी 8 इंच तक का इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह ज़मीन पर मसलसल बढ़ती हुई इंसानी सरगर्मियाँ और नतीजतन मसलसल बढ़ती हुई आलूदगी है। अगर कुतुबैन पर मौजूद सारी बर्फ़ पिघल गई तो दुनिया भर में समंदरों की सतह आज के मुकाबले में 216 फीट यानी 66 मीटर तक बुलंद हो जाएगी। कुछ सारे के सारे साहली शहर और बेशतर समुद्री जजीरे भी गर्क हो जाएंगे। बढ़ते हुए दर्जा हरारत और कुतुबैन पर तेज़ी से कम होती हुई बर्फ़ के नए से नए रिकॉर्ड इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर ज़मीनी माहौल को ठीक करने के लिए फौरी तौर पर ठोस इकदाम ना किए गए तो ये ख़तरनाक मौका शायद हमारी तवक्कुआत से बहुत पहले ही आ जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। गुड बाय।